अब खत्म होने को है और 2025 हमारे सामने है। हर किसी के मन में नए साल को लेकर उत्साह होता है, लेकिन इस साल को खास बनाने के लिए हमारे जीवन में असली उद्देश्य को समझना होगा। भक्ति और अध्यात्म ज्ञान की ओर बढ़ने का संकल्प लें। कबीर साहब जी ने कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह एक बार मिलता है। इस नए साल पर परमात्मा की पहचान और संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा पढ़कर अपने जीवन को सही दिशा दें। प्रिय भक्तगण, सतलोक टीवी 50 चैनल पे आप सबको स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को मनाना है, लेकिन संत रामपाल महाराज जी की शिष्यों का जो विचार है, आज उस विचार को इस वीडियो में हम प्रकट करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा जानकारी मिले, और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज देखिए, संत रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान है देश विदेश में प्रचार हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों अनुकूल है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन जगत के लिए संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान को मानना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और संत रामपाल महाराज जी का जो विचार है, विचार बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस विचार को मानना बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि जैसे एक शिवांश द्विवेदी नाम का एक पंडित है, उन्होंने तो संत रामपाल महाराज जी का विरोधी है और शास्त्रों को खुल के जरूर दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने शास्त्रों खुलता तो है, शास्त्रों को उलट पलट के बात बताते हैं, घुमा घुमा के बताते हैं। जबकि भोले भाला आदमी भ्रमित हो जाते हैं, नकली भ्रमित करना चाहते हैं, और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी और उनकी शिष्यों सही दिशा दिखाना चाहते हैं। तो ऐसा ही आज हम एक राहो दिखेंगे, संत रामपाल महाराज जी का शिष्य दिखाएगा सत्सा है। कुछ कॉफी वॉफी पीते हाँ हैं? यार, कॉफी पीते हैं, मजा आएगा। हाय गाइस, हेलो। देखिए, हैप्पी न्यू ईयर पे कुछ दोस्तों ने अपना पार्टी मनाने के लिए आपस में बातचीत करने लगा, और हैप्पी न्यू ईयर में क्या क्या प्लानिंग करेगा उसके लिए भी बातचीत कर रहा है। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर कैसे मनाना है, आज इन लोगों ने आपस में डिसाइड कर ली। शायद काल को ये लोग हैप्पी न्यू ईयर को मनाएगा। उस टाइम उनकी एक दोस्त है जिसकी नाम है रोहित जी से ये लोग इनवाइट करने लगा, बोला कि रोहित भाई आप भी आ जाओ काल हमारे पार्टी में। लेकिन रोहित भाई मना कर देते हैं। तो अब ये लोग रोहित भाई से कुछ सवाल करते हैं। रोहित भाई जवाब देते हुए कहा कि भाई हम हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। तो ये लोग फिर कहा कि भाई क्यों नहीं? तो इन्होंने कहा कि भाई हम हैप्पी न्यू ईयर को नहीं मना सकते, क्योंकि हम संत रामपाल महाराज जी के शिष्य है। हम ना तो दारू पीते हैं, ना बीड़ी पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, और हैप्पी न्यू ईयर मनाने का कोई मतलब ही नहीं है। आज हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर के बदले काल को क्या होगा कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये लोग क्या है, उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, और उनको बोला कि भाई आपको आना है तो आइए, अगर नहीं आना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग तो हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। फिर ये लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाने का पूरा मूड बना लिया। संत रामपाल महाराज जी की शिष्य रोहित भाई ने बहुत अच्छी तरह इन लोगों को समझाने का बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग समझना ही नहीं चाहता। फिर भी संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान को दोहराते हुए बार बार इन लोगों को समझाया। जो समझना नहीं चाहता है उसको क्या समझाएगा। फिर ये लोग अपना मूड बना के वहां से चलने की तैयारी की।
अगला इन लोगों का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की तैयारी हो गया और ये लोग उठ के चला गया। उठ के जाने के बाद दूसरा दिन ये लोग मौज मस्ती करेगा। फिर क्या है, संतरामपाल महाराज जी के शिष्य थोड़ा बहुत इनको रोक देते हैं। फिर समझाने का कोशिश की, लेकिन ये लोग समझना ही नहीं चाहा। फिर धीरे धीरे वो लोग चला गया और उनको बोला कि भाई रोहित, आप संतरामपाल महाराज जी की शिष्य रहे, भक्ति करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को नहीं करना है। लेकिन ये लोग दूसरा दिन क्या किया, अपना पार्टी मना लिया। पार्टी मनाने में ये लोग बहुत ज्यादा दारू पी लिया, बहुत मौज मस्ती की। उसके बाद मौज मस्ती करने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठ के चलने लगा। गाड़ी में चलते हुए कुछ म्यूजिक का गाना लगाया और कुछ हंसी मजाक भी करने लगा। अपना मौज मस्ती को ये लोग आगे बढ़ाते हुए चलने लगा। चलते चलते एक टाइम ऐसा आ गया कि इन लोगों में एक हड़कंप मच गया, जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो ही गया। आगे आपको देखने को मिलेगा, आप वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको मजा आएगा। आप देखिए ये लोग कितना हंसी, कितना मजा ले रहा है, लेकिन अचानक क्या होगा कौन जानता है। इसीलिए कहते हैं करनी को कौन रोक सकते हैं। आप देखिए इन लोगों का मजा का क्या हो रहा है, क्या होगा। देखिए अभी क्या होने वाला है, जबकि हो ही गया। शायद इन लोगों को पता नहीं था कि हम लोगों को ऐसा होगा, लेकिन संतरामपाल महाराज जी का शिष्य इन लोगों को बार बार समझाया, फिर भी ये लोग समझने नहीं चाहा। जो होने वाला था वही हो गया। आप देखिए अभी क्या होते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कोई होश में नहीं है। क्या करें यार, मैं बहुत डरी हुई हूँ। रोहित आई एम सो सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दे, हमने तेरी एक भी बात नहीं सुनी। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम परमात्मा को भूल चुके होते हैं। कभी आपत्ति आती है तो हम याद कर लेते हैं, और जब आपत्ति टल जाती है तो हम केवल बकवाद याद करते हैं, जो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होता, वो विषय भी नहीं होता। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। एक विवाह का दृश्य देखा, कलेजे में रखा उस दिन का दास के। सुबह पहले दिन वो नाच रहे थे, डीजे बजा रहे थे, सोरे का लड़के का ब्याह था। अगले दिन बारात गई, दुर्घटना होगी, दुल्हा भी मारा गया। और दुल्हे की कार में खासकर वो बैठा करें जो विशेष वीआईपी गेस्ट होते हैं, यानी बहनों के बटेऊ, वो भी साथ मर गए। 2-3 बहन भी धुआ होगी और आप मारा गया। अब डांस करके दिखाओ जो पहले दिन नाच रहे थे, इसे गंदे लोक में। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो रो के टाइम पास करना चाहिए। आपने मालिक को 100 याद करके और भक्ति करके वहां नाचियो कूदियो। कोई मृत्यु नहीं हो, ना कोई विकार है, ना अभाव किसी वस्तु का। वहां सतलोक में जाके आप खुशी मनाइयो, वहां नाचियो और गाइयो रोज। वहां सदा दिवाली, वहां सदा त्योहार रहेंगे तुम्हारे, किसी चीज का अभाव नहीं। सबके मकान अलग अलग हैं, फल और वृक्ष, ये काजू किस्म सेब संतरे ने लदे रहते, अभाव नहीं होता। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसा। या किस बात पर हंसे, अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में कि ना जाने के घर में कहर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे। या ना जाने काल की कर डारे, और किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा, उन्होंने केड़ा हंसा। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूदे बकवाद करें। या तो टाइम पास करना चाहिए भगवान से डर के,
बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट में जाता है। करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो, किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी भगवान ने दे दी, तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े। हमने जाना सतलोक में, यहाँ भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज्यादा दौड़ मत लगाओ, आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य मिलेगी। आप ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हो। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम, रंग होरी हो। आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो कि आपके कोई भी हानि नहीं होगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बहुर न लगता डार। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि 84 लाख योनियों की भयंकर यातनाओं के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना, जिससे हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर पूर्ण व आधिकारिक गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं और विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। अतः सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।